हेलो फ्रेंड्स। सबके बीच में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है कहीं भी। एक हाउसवाइफ है, वो घर में रहती है, उसे लगता है मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, किसी के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें लगता है कि मेरे बॉस मुझे वैल्यू नहीं करते, मैं बहुत सारा काम करके देती हूँ फिर भी उतना वर्थ इट नहीं है, उतना मुझे रिटर्न नहीं मिलता उस चीज़ का। तो और जो आ, आ, काम कर रहे हैं वर्कर्स या घर में हमारे जो लो वर्कर्स, जो लो वेज वर्कर्स बोलूँगी मैं, वो अपनी कोशिशें मेहनत करके काम कर रहे हैं, वो भी यही समझते हैं कि हमारे मालिक लोग हमें वैल्यू नहीं करते। तो हर जगह प्रॉब्लम आता है कि हमारी वर्थ हम कौन डिसाइड करेगा, हमारी वर्थ क्या है ये कौन डिसाइड करता है? क्या दूसरे सारे लोग घर के, या हमारे बॉस लोग, या हमारे कलीग्स, या हमारे मालिक लोग? कौन डिसाइड करता है आपकी वर्थ? योर वर्थ शुड बी डिटरमाइंड बाय योर सेल्फ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वैल्यू को अपने आप डिफाइन करिए, अपने आप डिसाइड करिए कि आपकी वैल्यू क्या है। किसी और को जज करके अपनी वैल्यू मत बनाइए कि वो तो जॉब करती है तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, कि उसकी इसलिए वैल्यू है क्योंकि वो जॉब करती है। आपको क्या पता ऑफिस में वो क्या क्या नहीं फेस करती, ठीक है ना? आप ये भी वैल्यू मत बनाइए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं इतना करती हूँ लेकिन मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता रिटर्न में, मेरी क्या वैल्यू है? ना मेरा ये घर, ना मेरा वो घर। हम यही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। वह यही बात है ना बच्चे हमें कभी कभी जवाब दे देते हैं, तो बच्चों के सामने भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपकी वैल्यू क्या, कौन डिसाइड करेंगे? बड़े डिसाइड करेंगे घर के, बच्चे डिसाइड करेंगे, या आप खुद डिटरमाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे? योर वर्थ इज डिटरमाइंड बाय योर सेल्फ। आप अपनी वर्थ को खुद डिफाइन करती हैं, खुद डिसाइड करती है और खुद एनालाइज करती रहती है। कहीं अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप को ही लो फील कराती हैं, लो फील करती हैं। या आप अगर अपने ऑफिस में अपने आप को ये समझते हैं कि मुझे पे कम मिल रहा है या मेरी वर्थ नहीं है यहाँ पर, तो वो आप अपने आप को डाउन फील करा रहे हो, आपको अपनी खुद की वर्थ नहीं है। लाइफ में जो कर रहे हो उस चीज़ की वैल्यू करिए। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी अपनी वर्थ जान सकेंगे। शायद आप पहचान पाए कि आपकी वैल्यू आपके लिए कितनी है और आप उसे कैसे डिटरमाइन कर सकती हो। अगर आप एक स्माइलिंग वाइफ हैं, जब आपके हस्बैंड घर आते हैं ऑफिस से, अगर आप एक स्माइलिंग वाइफ है तो दैट इज़ वर्थ इट, वो आपकी वर्थ डिसाइड करता है। अगर आप अपने बच्चे के सामने एक स्माइलिंग मदर है तो वो आपकी वर्थ डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। अगर आप अपने काम को, अपने जॉब को इंजॉय कर रहे हैं तो वो आपकी वर्थ डिसाइड करता है, ना कि आपके बॉस डिसाइड करते हैं। अगर आप कहीं काम करके पैसा कमा रहे हो तो वो आपकी वर्थ डिफाइन करता है, आपकी वैल्यू डिफाइन करता है, खुश होके कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्थ डिफाइन करती है। अदर्स विल जज यू विद देयर आइज, यू विल जज योर सेल्फ विद योर आइज। आप अपनी आँखों से अपने आप को जज करिए, दूसरों की आँखों से जज करोगे तो हमेशा अपने आप को कम ही पाओगे। हमेशा अपने आप को अपनी आँखों से ही जज करिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। सम पीपल विल ऑलवेज ड्रैग यू डाउन, एन्जॉय देम। कुछ लोग होंगे लाइफ में से जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, जो आपको नीचा बताने की कोशिश करेंगे, उनको एंजॉय करो, बट अपने आप की वैल्यू को हमेशा ऊपर रखिए। जो कर रहे हो उस काम में जितनी हो सके खुश मिजाजी रखिए, मतलब कि हैप्पीनेस रखिए उस काम में अपनी, उस काम को एंजॉय करके करिए क्योंकि आपने वो चूज़ किया है। आप चाहती तो आप कुछ भी बन सकती थी, है ना? कुछ भी, किसी के लिए नामुमकिन नहीं होता ना कुछ भी, तो आप कुछ भी बन सकती थी, लेकिन जो आज आप हो वो आपकी इच्छा के कारण हो, आपकी इच्छा शक्ति के कारण हो, तो उसको एंजॉय करो। डोंट माइंड वर्ड्स, माइंड एक्ट्स। किसी के वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए कि किसी ने हमें क्या बोल दिया, उसके एक्ट्स पे जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है,
वो आपके साथ क्या कर रहा है, या आप जो बोल रहे हो आप वैसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें उनको कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, है ना। किसी के वर्ड्स पे जाके हम किसी को जज नहीं कर सकते। गुस्से में कोई भी वर्ड्स तो बोल ही देते हैं, बट उनके एक्ट्स पे माइंड करिए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आप बस अपने काम को बेटर बनाते जाइए। अपनी वर्थ आपका काम डिसाइड करके बताएगा। आप जैसा काम करके देंगे, आप जैसी लाइफस्टाइल जिएंगे, आप जितने खुश रहेंगे, वो सब चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन करती है, आपकी वर्थ डिफ़ाइन करती है। हैप्पीनेस, सैडनेस, डाउनफॉल, अपफॉल लाइफ के पार्ट है, लेकिन अपने आप को अपनी नज़रों में कभी मत गिरा ना सके। अपने आप को अपनी नज़रों में हमेशा ऐसे रखिए। अपने लिए हमेशा बुरा मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर सकती, या मैंने वो नहीं किया। जो नहीं किया या जो नहीं कर पाए, अच्छा ही हुआ। शायद भगवान कुछ अच्छा ही चाहता था कि नहीं हुआ। जो आप कर रहे हो वही आपके लिए बेस्ट है, और उसको और बेस्ट बनाइए। कोशिश करिए, बेस्ट बनाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। गिव चैलेंजेस टू योरसेल्फ। चैलेंज दीजिए अपने आप को। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उन्हीं को आप लीजिए। जिसमें आपको दिक्कत है वही चीज़ करने की कोशिश करिए, उन्हीं को चैलेंज दीजिए, उसी को फेस करने की कोशिश करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जान पाए कि आप कहाँ तक आप जा सकती है, कैसे आप रह सकती है। अपने आप को जितने हो सके चैलेंजेस दीजिए, और उन चैलेंजेस से ओवरकम करने की कोशिश करिए। उसमें हर्डल्स आएंगे, उसमें दिक्कतें आएगी, उसमें आप नीचे गिरेंगी, बट अपनी वर्थ को ऊपर बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस को आप फेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलों का सामना करिए, और उनके साथ अपनी लाइफ को बिताने की कोशिश करिए। हर वक्त आपको एक सहारा मिल गया या आपको एक कंफर्ट जोन मिल गया तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, और उस कंफर्ट जोन को तोड़ने की कोशिश करिए, और उसको भी आप इंजॉय करिए। तो वो आपकी वर्थ को और डिफ़ाइन करेगा, डिसाइड करेगा, और डिज़ाइन करेगा, राइट। तो ये थी मेरी कुछ बातें। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वुमेन्स आउट देयर, अपने आप को अब छोटा या कम समझना बंद करिए। अपनी मुश्किलों को, जो लोग आपको जज करते हैं, इनके बारे में सोच के अपने आप को डिग्रेड करना बंद करिए, और अपनी वर्थ को डिफ़ाइन करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।